दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वाकई समझते हैं कि उस मुनाफे तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा बार ट्रेड जीतेंगे तो पैसा खुद ब खुद बनता चला जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जीतने की गिनती नहीं, एक स्मार्ट रेशियो तय करता है कि आप लंबे समय में प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में डूब जाएंगे। हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, कुछ टिप्स के पीछे भागते हैं और कुछ बस किस्मत पर भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से 90% लोग ट्रेडिंग में लगातार हारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप चाहे कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर लें, चाहे कितने भी सटीक इंडिकेटर्स लगा लें, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कमजोर है तो आपका ट्रेडिंग करियर लंबे समय तक नहीं टिक सकता। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप इस एक फॉर्मूले को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो आप सिर्फ ट्रेडिंग से एक स्थिर और आत्मविश्वास भरी इनकम बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक और ट्रेडिंग टिप्स वाला वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा डीप गाइड है जो आपको बताएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है, क्यों ये आपके लिए जरूरी है और कैसे इसे समझकर आप हार को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो जानकारी दी जाएगी वो आपको कहीं और इतनी साफ और व्यावहारिक भाषा में नहीं मिलने वाली। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग यात्रा का सबसे अहम हिस्सा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझने की शुरुआत। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बोरिंग सा मैथ्स का टॉपिक होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की रीढ़ की हड्डी होता है। ये रेशियो आपको बताता है कि किसी भी ट्रेड में आप कितनी रिस्क लेकर कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आपकी सोच और अनुशासन का आईना है। मान लीजिए आप एक ट्रेड लेते हैं जिसमें अगर चीजें गलत होती हैं तो आपको Rs100 का नुकसान हो सकता है, और अगर सब कुछ आपके पक्ष में जाता है तो आपको Rs300 का फायदा मिलेगा। तो यहां आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुई 1.3, मतलब आप Rs1 का रिस्क लेकर Rs3 कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो अनुपात है जो ये तय करता है कि आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकेंगे या कुछ ही ट्रेड्स में मैदान छोड़ देंगे। बाजार में एक आम गलतफहमी यह है कि ट्रेड तभी लेना चाहिए जब वो 100% पक्का हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं होता। सबसे अनुभवी और सफल ट्रेडर्स भी कई बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जब सही होते हैं तो इतना कमाते हैं कि उनके पिछले सारे नुकसान कवर हो जाते हैं और मुनाफा बचता है। और ये सब मुमकिन होता है एक मजबूत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से। जब आप हर ट्रेड से पहले ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं यहां एंट्री करता हूं तो स्टॉप लॉस कहां होगा और टारगेट कहां, तब आप एक जुआरी से ट्रेडर की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। ये सोच, ये रणनीति, यही आपको बाकी 90% से अलग बनाती है जो सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठते हैं। याद रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको रोके, बल्कि ये एक ऐसा कवच है जो आपको ट्रेडिंग की अनिश्चितता से बचाता है। और जितनी जल्दी आप इसे अपनाते हैं उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता और आत्मविश्वास आने लगता है। अब जब आपने समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। क्या ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न और न्यूज पर रिएक्ट करके की जा सकती है? हाँ, ये सब जरूर जरूरी है, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की समझ नहीं है तो ये सारे टूल्स सिर्फ चमकते हुए लेकिन खोखले हथियार की तरह हैं जो आपको मैदान में खड़ा तो कर देंगे, लेकिन जीत दिला पाने में असमर्थ रहेंगे। असल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ऐसा फिल्टर है जो हर ट्रेड को पास या फेल करता है। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेने का सोचते हैं तो बाजार कभी ये वादा नहीं करता कि वो आपकी मर्जी से चलेगा, लेकिन अगर आपने पहले से तय कर लिया है कि आप एक लिमिटेड रिस्क लेकर उस ट्रेड में एक ठोस रिवॉर्ड चाहते हैं, तो आप गेम को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। यही सोच आपको ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक दुश्मन
डर और लालच से बचाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें हर ट्रेड जीतना है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में हारना भी रणनीति का हिस्सा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जब हारते हैं तो कितना हारते हैं और जब जीतते हैं तो कितना जीतते हैं। अगर हर जीत छोटी है और हर हार बड़ी, तो चाहे आपका सक्सेस रेट 80% हो, फिर भी आप घाटे में रहेंगे। वहीं अगर आपकी हारें छोटी हैं और जीतें बड़ी, तो 40% सक्सेस रेट पर भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस पूरी गणित का नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एक बात और, बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी ये शांत होता है, कभी बहुत वॉलेटाइल। ऐसे में एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती, लेकिन एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके पक्ष में काम करती है। ये आपकी ट्रेडिंग को एक स्थिर नींव देती है, जिस पर आप बिना घबराए, बिना ज्यादा सोच विचार किए डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बातों में हमेशा रिस्क मैनेज करना, कैपिटल बचाना और रेशियो मेंटेन रखना जैसी बातें होती हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं हर बार सही होता हूं, बल्कि वो जानते हैं कि बाजार उन्हें कभी कभी गलत साबित करेगा। लेकिन वो इस सच से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क लिमिट कर लिया होता है और रिवॉर्ड का रास्ता खुला रखा होता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और क्यों ये आपकी ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है, तो सवाल उठता है कि इसे सही तरीके से सेट कैसे किया जाए। क्या हर ट्रेड में एक ही रेशियो लगाना चाहिए या फिर मार्केट की चाल देखकर उसे एडजस्ट करना चाहिए? सच तो यह है कि रेशियो सेट करना कोई जादू नहीं है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये एक अभ्यास है, एक सोच है जो आपको हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करती है। इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं और कितना कमा सकता हूं? देखिए, अगर आप ट्रेड में एंट्री लेने से पहले यह तय नहीं करते कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और अगर आपने टारगेट नहीं सोचा, तो आप हर प्रॉफिट में जल्दी घबरा जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, भले ही बाजार आपके फेवर में जाता रहे। यही वो जगह है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको एक फ्रेमवर्क देता है, एक मानसिक नक्शा देता है, जिससे आप ट्रेड में न सिर्फ कंट्रोल के साथ प्रवेश करते हैं, बल्कि पूरे सफर में डिसिप्लिन के साथ टिके रहते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड देखा जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे है और टारगेट करीब 40 से 60 पॉइंट ऊपर। तो इस स्थिति में आपका रेशियो होता है 1.2 या 1.3, जो कि एक बढ़िया सेटअप है। लेकिन अगर कोई ट्रेड ऐसा दिख रहा है जहां स्टॉप लॉस 30 पॉइंट है और संभावित टारगेट सिर्फ 20 पॉइंट, तो भले ही सिग्नल कितना भी अच्छा हो, वो ट्रेड आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्रेड आपको धीरे धीरे नुकसान की ओर धकेलते हैं, चुपचाप पर लगातार। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। और पैसा तभी बचता है जब आप हर ट्रेड को एक सख्त रिस्क रिवॉर्ड रूल के आधार पर चुनते हैं। आप जितना ज्यादा इस रेशियो को गंभीरता से लेंगे, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग ट्रेडिंग में स्थिर और मजबूत होता चला जाएगा। और एक बार जब ये आदत बन जाती है, तो आप हर ट्रेड में सिर्फ चार्ट नहीं देखते, आप अपने पैसे की रक्षा करते हैं और अपने निर्णय को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट या स्क्रीन पर कुछ नंबरों को देखकर फैसले लेने का खेल नहीं है। असली ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जहां आपका मन डगमगाने लगता है, जहां आपको डर सताने लगता है कि कहीं पैसा डूब न जाए, या फिर लालच आपको मजबूर करने लगता है कि थोड़ा और रुक जाता तो ज्यादा मिल जाता। यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका सबसे भरोसेमंद साथी बनता है। एक ऐसा साथी जो न सिर्फ आपको ट्रेड में दिशा देता है, बल्कि आपके इमोशंस को भी संतुलित करता है। जब आप किसी ट्रेड में बिना रेशियो के कूदते हैं, तो आप हर सेकंड दुविधा में रहते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही मन कहता है बंद कर दे, कहीं चला ना जाए। और जैसे ही ट्रेड माइनस में जाता है, आप सोचने लगते हैं शायद वापसी हो जाएगी, थोड़ा और रुक जाते हैं। यही वो पल होते हैं जब आप अपना कंट्रोल खो देते हैं और ट्रेड आपको चलाने लगता है, आप ट्रेड को नहीं। लेकिन अगर आपने पहले से ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय किया है, तो आप शांत रहते हैं। आपको पता होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, मैं सिर्फ उतना ही खोऊंगा जितना मैंने सोचा था।
और अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो मैं पूरा रिवॉर्ड उठाऊंगा बिना घबराए। यही मानसिक स्पष्टता आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो आपके डर को लॉजिक से बदलता है और आपके लालच को एक सिस्टम में ढाल देता है। क्योंकि जब आपके पास एक ठोस रूल होता है तो आप भावनाओं से नहीं, नियमों से चलते हैं। और नियमों से चलने वाला ट्रेडर कभी बाजार के मूड पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है। आपने शायद गौर किया हो कि बड़े प्रोफेशनल्स अपने ट्रेड को लेकर कभी उत्तेजित नहीं होते। वो हारते हैं तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और जीतते हैं तो शांत रहते हैं। ये भावनात्मक स्थिरता एक दिन में नहीं आती, ये रिस्क रिवॉर्ड जैसे सिद्धांतों पर लगातार काम करके बनती है। हर बार जब आप रेशियो के साथ ट्रेड करते हैं, आप अपने दिमाग को एक मजबूत संदेश देते हैं कि आप एक गंभीर ट्रेडर हैं, न कि कोई जुआ खेलने वाला। अब तक आपने समझा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, क्यों जरूरी है और ये कैसे आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन अब चलिए इसे एक ऐसे आसान और वास्तविक उदाहरण से समझते हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग में चीजों को पक्का कर देगा, बल्कि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की ताकत का एहसास भी कराएगा। मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जिसमें आपने तय किया कि आप हर ट्रेड में RS100 का रिस्क लेंगे और बदले में कम से कम RS200 कमाने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1.2। अब सोचिए, आपने लगातार 10 ट्रेड किए और जैसा कि हर रियल ट्रेडिंग में होता है, सब जीत नहीं सकते। चलिए मान लेते हैं कि उनमें से सिर्फ 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में गए और बाकी 6 ट्रेड नुकसान में रहे। अब जरा नतीजा देखिए, 4 ट्रेडों से आपको हर बार RS200 का मुनाफा हुआ, यानी कुल RS800। वहीं 6 ट्रेडों से आपको हर बार RS100 का नुकसान हुआ, यानी कुल R600 का घाटा। अब दोनों को बैलेंस करें, RS800 मुनाफा, R600 घाटा, मतलब कुल मिलाकर आप RS200 फायदे में हैं। और ये तब जब आपकी सक्सेस रेट सिर्फ 40% थी। अब सोचिए, अगर आप एक आम ट्रेडर की तरह हर बार बस 1.8 पर ही ट्रेड करते, यानी RS100 का रिस्क और RS100 का ही रिवॉर्ड, तो वही 4 जीत और 6 हार आपको बराबर पर लाकर छोड़ देती, न प्रॉफिट न लॉस। और अगर आपने गलती से उल्टा रेशियो रखा होता, यानी RS100 कमाने के लिए RS300 का रिस्क, तो वही ट्रेड्स आपको सीधा RS400 के घाटे में डाल देते। यही फर्क है एक प्रोफेशनल अप्रोच और एक इमोशनल ट्रेडिंग के बीच। देखा आपने, ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये उस सोच का खेल है जो लॉस को छोटा और मुनाफे को बड़ा रखना जानती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही पैमाना है जो आपको सिखाता है कि हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे जीतना है ये तय करना आपके हाथ में है। और जब आप इसे बार बार लगातार फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं कर रहे होते, आप एक सिस्टम बना रहे होते हैं जो लंबे समय में आपको स्थिर, शांत और सफल बनाता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये इतना पावरफुल है तो क्या मैं हर बार सिर्फ रेशियो देखकर ही ट्रेड करूं? और इसी के साथ एक और उलझन आती है, कौन सा रेशियो सबसे अच्छा होता है, A/2, A/3 या उससे भी ज्यादा? इन सवालों के जवाब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है। अब तक आपने जाना कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, क्यों जरूरी है और इसका असर आपकी ट्रेडिंग और मन की स्थिति पर कैसे पड़ता है। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इसे और ज्यादा व्यावहारिक बना देता है, यानी कौन सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल के साथ सबसे बेहतर काम करती है। क्योंकि हर ट्रेडर एक जैसा नहीं होता, कोई फास्ट ट्रेडिंग करता है, कोई धीरे धीरे पोजीशन बनाता है और हर स्टाइल का अपना एक साइकोलॉजिकल माहौल होता है। अगर आप एक स्कैल्पर हैं, यानी बहुत छोटे छोटे मूव्स को पकड़ते हैं और दिन में कई ट्रेड लेते हैं, तो वहां 1.1 या 1.1.5 जैसी छोटी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां आपके फैसले बहुत तेजी से बदलते हैं और मौके बार बार आते हैं। स्कैल्पिंग में प्रिसिशन जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि रिवॉर्ड छोटा होता है इसीलिए एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, यानी आप ज्यादा बार सही हों तभी प्रॉफिट आएगा। अब बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स का पसंदीदा मैदान है।
यहाँ आपकी रणनीति को एक संतुलन चाहिए होता है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। इस स्टाइल में सबसे उपयुक्त रेशियो होती है 1.2 या 1.2.5, जो कि रिस्क को भी मैनेज करती है और रिवॉर्ड को भी सम्मानजनक बनाती है। मतलब आप हर ट्रेड में उतना ही रिस्क ले रहे हैं जितना आपका पूंजी मैनेज कर सके, और बदले में 2 गुना तक कमाने की योजना बना रहे हैं। इस सेटअप में अगर आप सिर्फ 50% बार भी सही रहते हैं तो आप लगातार फायदे में रह सकते हैं। और अगर आप एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं जो कई दिनों या हफ्तों तक एक ट्रेड को पकड़ कर रखते हैं, तो आपको मार्केट का बड़ा हिस्सा चाहिए होता है, और उसके लिए आपको एक बड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर भरोसा करना होगा, जैसे 8:3, 8 या कभी कभी उससे भी ज्यादा। इस तरह के ट्रेड्स में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन टारगेट उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्लान किया जाता है। और यहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की, क्योंकि बड़ा मुनाफा धीरे धीरे और टाइम लेकर आता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक रेशियो को एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर हर बार सिर्फ ट्रेड के सेटअप पर फोकस करके रिस्क रिवॉर्ड को नजरअंदाज कर रहे हैं? सच तो यह है कि अगर आप रेशियो को अपने सिस्टम में फिट नहीं करते तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी अधूरी है, चाहे वो कितनी भी सफल क्यों न रही हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सही चुनाव न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के आंकड़े सुधारता है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदलता है। आप हर ट्रेड को एक उद्देश्य के साथ देखते हैं, एक प्रोसेस के साथ, और यही सोच आपको उस भीड़ से अलग बनाती है जो सिर्फ आज कितना कमा सकते हैं में उलझी रहती है। अब तक आपने सीखा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, कैसे हर ट्रेडिंग स्टाइल के साथ बदलता है, और कैसे ये आपको इमोशनली स्थिर रखता है। लेकिन अब हम उस सबसे बड़ी और खतरनाक गलती की बात करेंगे जो ज्यादातर ट्रेडर्स अनजाने में करते हैं, और वो ये कि रेशियो को सेट तो कर लेते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। आपने भी ये कई बार किया होगा, ट्रेड लिया, टारगेट तय किया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, रेशियो भी सेट कर ली 1:2 या 1:3, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मुनाफा देने लगा, आपने घबरा कर ट्रेड काट दिया। शायद इसलिए कि पिछले ट्रेड में नुकसान हुआ था, या इसलिए कि मन में यह डर बैठा था कि अभी बुक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है जिसे आपने प्लान किया था लेकिन फॉलो नहीं किया। सच्चाई यह है कि रेशियो काम तभी करता है जब आप उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं। अगर आपने हर बार टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया और हर बार स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो आप खुद अपनी ट्रेडिंग के दुश्मन बन जाते हैं। तब आपकी जीतें छोटी हो जाती हैं और हारें बड़ी, यानी रेशियो उल्टा हो जाता है, जो कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति है। और ये सब होता है सिर्फ एक वजह से, मानसिक अनुशासन की कमी। हमें लगता है कि मार्केट को देखकर फीलिंग्स से फैसला लेना ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं चलता। वो सिर्फ डेटा, डिमांड और सप्लाई से चलता है, और अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे तो वह एक दिन नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरी पूंजी से बाहर फेंक देगा। इसलिए सिर्फ रेशियो बनाना काफी नहीं है, उसे निभाना जरूरी है, हर हाल में, चाहे मार्केट आपको डरा रहा हो या बहला रहा हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक वादा है जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं, और उस वादे को निभाना ही आपको प्रोफेशनल बनाता है।